ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। नियम 105 की सूचना। पहली सूचना माननीय लाल बिहारी यादव जी, माननीय आशुतोष सिन्हा जी, माननीय डॉक्टर मान सिंह यादव जी। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के पहले शिक्षा मित्रों को स्थायी करने का वादा किया था, परंतु वर्तमान भाजपा सरकार शिक्षा मित्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। न्यायिक प्रक्रिया में शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन को उचित नहीं माना, किंतु उनके सेवा काल को देखते हुए सरकार को समान कार्य का समान वेतन मानदेय देने की छूट है। आज लाखों शिक्षा मित्र जीवन की अस्थिरता और अवसाद में जीने को मजबूर हैं। सपा सरकार ने शिक्षा मित्रों को समायोजित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 28,528 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में 29,878 रुपए प्रतिमाह भुगतान किया था। न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हो गया है, जिसके कारण शिक्षा मित्रों का मानदेय पुरानी व्यवस्था के अधीन हो गया। जबकि श्रम मंत्रालय द्वारा कुशल श्रमिक की निर्धारित मजदूरी प्रतिदिन 550 रुपए है, वहीं शिक्षा मित्रों को एक कुशल श्रमिक से भी कम मानदेय दिया जा रहा है। इससे शिक्षा मित्रों अपने परिवार एवं बाल बच्चों का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज लगभग 5,000 शिक्षा मित्र अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई बार अपने निर्णयों में समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। न्यायिक निर्णय के बाद शिक्षा मित्र समान कार्य, समान वेतन तथा पेंशन और 60 वर्ष की आयु तक कार्य करने की मांग करते रहे हैं। इसके बावजूद भी वर्तमान सरकार शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए मानदेय तथा केवल 11 माह तक का वेतन देकर आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही है, शिक्षा मित्रों का जिससे स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। प्रदेश में बंद हो चुके विद्यालयों को फिर से खुलवाया था। गाँव में गरीबों को बच्चों के पढ़ने के लिए जो विद्यालय हुआ करते थे प्राथमिक, उसमें ताले लटका करते थे। उस लटके ताले को खोलने का काम अगर किसी ने किया तो शिक्षा मित्रों ने किया। और जब उन्होंने शुरुआत की, उत्तर प्रदेश का शिक्षा अपने आधे से अधिक जिंदगी गरीबी में बिता चुका है। देर तो हो गई है, लेकिन सरकार को चाहिए कि अपने शिक्षा मित्रों का भविष्य संरक्षित और सुरक्षित करे। ब्यूरो रिपोर्ट NS नाउ। 10,000 रुपए तक किया आ गए। शिक्षा मित्र BLO बाल गणना से लेके जनगणना से लेके हर काम में लगाए जाते हैं। नामांकन से लेके शिक्षण कार्य से लेकर भोजन की व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्थाओं में लगाए जाते हैं, लेकिन समान काम का समान वेतन उनको नहीं मिलता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2017 का जब चुनाव चल रहा था तो बनारस की रैली में उन्होंने ये बात कही कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ न्याय करेगी। उनके कहने का मतलब ये था कि जब उनकी सरकार बन जाएगी तो कोर्ट के बियॉन्ड जाके अध्यादेश लाएंगे और अध्यादेश लाकर उनको नियमित करने का काम करेंगे। और माननीय सभापति महोदय, एक बात और बताना चाहता हूं। पूर्व नेता सदन थे दिनेश शर्मा जी, शिक्षा मित्रों के मामले में एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन वो थे। उस कमेटी का क्या हुआ आज तक हमें लग रहा पूरे सदन में किसी को नहीं जानकारी होगी कि उस कमेटी का क्या हुआ। मैं 2-4 मांगे बस रखना चाहता हूं शिक्षा मित्रों की। हाँ सर, मांग रख रहा हूं सर। संशोधित, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि संशोधित अध्यादेश लाकर पुनः अध्यापक के पद पर इनको बहाल किया जाए। भारत के राजपत्र 10 अगस्त 2017 लागू हो, समान काम का समान वेतन मिले, 62 वर्ष हेतु इनकी नियमावली बनाई जाए। NCTE के 23 अगस्त 2010 के पैरा 4 में संशोधित करते हुए शिक्षा मित्रों को अध्यादेश लाकर TET की परीक्षा से छूट प्रदान की जाए। जैसा कि मान सिंह जी कह रहे थे, शिक्षा मित्रों की मृत्यु हुई, उनके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और आंदोलन जो लगातार शिक्षा मित्र कर रहे थे, उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए वो सारे झूठे मुकदमे सरकार वापस ले, मातृत्व अवकाश भी मिलने का काम शिक्षा मित्रों को हो। अतः जनहित में इस लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर हम सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं।